नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली रशिया के अंदर 9 मई के दिन बनाया जाएगा विक्ट्री इन यूरोप डे। पर जब रशिया विक्ट्री इन यूरोप डे बनाएगा तो उस दिन में पूरा वेस्ट डरा हुआ क्यों है, पूरा वेस्ट भयभीत क्यों है, उसे समझने के पहले ये समझो कि हकीकत में विक्ट्री डे है क्या। तो बात है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की। 30 अप्रैल के दिन जर्मनी के अंदर अडोल्फ हिटलर ने कर ली थी सुसाइड। जब अडोल्फ हिटलर ने सुसाइड की तो उसके बाद में जर्मनी के लीडर के रूप में उभर के आया अल्फ्रेड जॉडल। और अल्फ्रेड जॉडल का कहना यह था कि हम लोगों को यह विश्व युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना, जिसके लिए उन्होंने बाकी सारे अलाइड फोर्सेस से बातचीत करने की शुरुआत की। नेगोशिएशन हुए। 7 मई के दिन जर्मनी ने अनकंडीशनल रूप से सरेंडर कर दिया था रिम्स के अंदर। उस दौरान में कई सारे लोगों का मानना यह था कि रिम्स सही जगह नहीं है जहां पर जर्मनी सरेंडर करे, क्योंकि रिम्स जो है वो आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। स्टालिन भी इन लीडर्स में से एक थे। जिसके बाद में 9 मई के दिन एक और सरेंडर किया गया था जर्मनी द्वारा, और जो 9 मई के दिन सरेंडर किया गया था वो किया गया था बर्लिन के अंदर। और जब यह सरेंडर किया गया तो इस दिन विक्ट्री इन यूरोप डे बनाया जाता है रशिया और बेलारूस द्वारा। बाकी सारे अलाइड फोर्स 7 मई के दिन विक्ट्री इन यूरोप डे बनाते हैं। हालांकि इस दिन विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ था, इस दिन विक्ट्री हुई थी यूरोप के अंदर। जापान अभी भी विश्व युद्ध जो है वो लड़ रहा था दूसरी तरफ। अब क्या हुआ कि विक्ट्री इन यूरोप डे को विक्ट्री डे के रूप में घोषित किया गया था स्टालिन द्वारा। बाद में इसी 9 मई की तारीख को यूज किया गया एज ए कैंपेन रशिया के अंदर नेशनलिज्म जगाने के लिए, एक प्रोपेगेंडा के रूप में, जिसके बाद में इसी विक्ट्री डे को नेशनल डे के रूप में भी अनाउंस किया गया था। इसी विक्ट्री डे को बोरिस येल्सिन द्वारा एक एनुअल अफेयर के रूप में सेलिब्रेट किया गया। रिसेंटली जो रशिया के लीडर हैं पुतिन, उनके द्वारा तो इस डे को एक सेक्रेट इवेंट के रूप में बनाया जाता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी परेड निकाली जाती है मॉस्को के अंदर। और इस परेड को देखने के लिए मिलियंस ऑफ रशियंस आते हैं। कई सारे आर्म्ड फोर्सेस वगैरह यहां पर परेड वगैरह करती है, जिसे देखने के लिए रशियन लीडर जो हैं वो व्लादिमीर लेनिन के फोर्ट के ऊपर से इसे देखते हैं। इस दौरान में वो सारे लोग, वो सारे रशियन लोग जिनके परिवारजनों की डेथ हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में, उनके फोटो जो है वो साथ में लेके चलते हैं। मतलब ये चीज जो है वो दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाती है। ये जो विक्ट्री डे है ये नाजिज्म के अंत होने का एक संकेत है रशिया के अंदर। अब इसकी वजह से पूरा वेस्ट भयभीत क्यों है वो समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास में द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स अ हाई टाइम, आप बिल्कुल से ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। कोड यूज कर सकते हो एसआरसी 10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि यार भैया वेस्ट जो है वो भयभीत क्यों है। तो मैंने बताया कि यार ये जो विक्ट्री डे है वो क्या है, नाजी के अंत का संकेत है। हर बार विक्ट्री डे के दिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन अभी, तो वो एक एनुअल एड्रेस देते हैं। पिछले कुछ सालों से जो एनुअल एड्रेस आ रहा है उसके अंदर पुतिन ये चीज मेंशन कर रहे हैं कि रशिया को फ्यूचर के अंदर बैटल्स के लिए तैयार रहना चाहिए। पिछली बार जो एनुअल एड्रेस दिया गया, उस एनुअल एड्रेस के अंदर रशिया ने यह कहा कि रशिया के दुश्मन जाग रहे हैं और रशिया के ऊपर नाजी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं। जब यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया गया या कहा जाए मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, तो उस मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर यहां पर जो जवाब दिया गया, जो बहाना दिया गया, जो जस्टिफिकेशन पुतिन द्वारा किया गया, वो ये था कि मैं तो डीनाजिफिकेशन कर रहा हूं। मतलब यूक्रेन के अंदर नाजीज हैं, मैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो 9 मई है ये नाजी के हटने का संकेत है। तो यहां पर ये विक्ट्री डे के दिन पुतिन के एनुअल एड्रेस के अंदर कुछ बड़ी घोषणाएं जो है वो हो सकती है, जिसके अंदर ऐसा हो सकता है कि इस दिन, ये तो होना ही है खैर, कि इस दिन सोवियत यूनियन के जो विश्व युद्ध के दौरान के सोल्जर थे जिनकी डेथ हुई थी, उनके हीरोइज्म को बताया जाए और लोगों के अंदर वो युद्ध की भावना जगाई जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूक्रेन के अंदर जो युद्ध हो रहा है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। इतना ही नहीं, अभी तक रशिया ने वॉर घोषित नहीं किया है। रशिया ने अभी तक क्या कहा है कि ये मिलिट्री ऑपरेशन है, पर हो सकता है कि रशिया इस दिन ऑफिशियल वॉर घोषित कर दे। हालांकि ये कई सारे एक्सपर्ट का मानना है, पर रशिया ने इस चीज को डिनाई कर दिया कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वहीं पुतिन द्वारा ऐसा भी किया जा सकता है कि कुछ टेरिटरीज हैं जो अभी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज के रूप में घोषित की जा चुकी है। लुहांस्क और दोनेस्क टेरिटरी को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में घोषित किया जा चुका है। तो हो सकता है कि इसे एनेक्स कर लिया जाए, या फिर मेरियोपोल को एनेक्स कर लिया जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जो कि पूरे विश्व के लिए कंप्लीट सरप्राइज हो। बट ये जरूर होगा कि इसके बाद में युद्ध जो है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा, और इसी कारण से वेस्ट जो है वो डरा हुआ है।
इवन इस विक्ट्री डे के अंदर कुछ और भी खास है इस बार विक्ट्री डे केवल रशिया में नहीं बल्कि उन यूरोपियन सिटीज, उन यूक्रेनियन सिटीज के अंदर भी मनाया जाएगा जहां पर रशिया का कंट्रोल है। जैसे मेरियोपोल सिटीज को साफ किया जा रहा, मेरियोपोल को साफ किया जा रहा ताकि वो प्रेजेंटेबल हो सके। इवन इस दिन MiG-29 जेट हवा के अंदर उड़ेंगे जेड साइन के अंदर, और जेड साइन आप सबको पता होगा कि रशिया के नेशनलिज्म के साइन के रूप में उभर के आ रहा है। वहीं 28 सिटी के अंदर ये परेड निकलेगी, 65,000 पर्सनल्स यहां पर होंगे, 460 एयरक्राफ्ट उड़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हो कि ये कितनी भव्य रूप से ये चीज देखने को मिलेगी, ये परेड देखने को मिलेगी, जिसके बाद में इस परेड को एक प्रोपेगेंडा के रूप में पुतिन जो है वो यूज कर सकता है। जब वो प्रोपेगेंडा के रूप में यूज करेगा तो उसकी वजह से वेस्ट डरेगा और यूक्रेन अपनी कमर कसेगा कि ये युद्ध जो है वो और इंटेंसिफाई होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स अ हाई टाइम, आप लोग ले सकते हो, कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, हर एक चीज के अंदर मेरे द्वारा पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। अभी बहुत अच्छा ऑफर है 11 तारीख तक, जहां पर 1 और 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 महीने का एक्सटेंशन, 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। प्राइजेस कुछ इस प्रकार है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ही क्यों लें, मतलब अनअकैडमी में ऐसा क्या खास है, तो अनअकैडमी का रिजल्ट बोलता है। अनअकैडमी के अंदर पिछली बार 1/4 से ज्यादा सिलेक्शन दिए थे, मतलब जितने सिलेक्शन हुए उनमें से 1/4 सिलेक्शन जो है वो अकेले अनअकैडमी से हुए। पूरे ऑनलाइन क्लासेस अलग, ऑफलाइन क्लासेस अपनी जगह अलग, और अकेला अनअकैडमी 1/4 सिलेक्शन देके गया, जहां पर टॉप 10 के अंदर 7 बच्चे अनअकैडमी से थे। तो अपने लिए बेस्ट चुनो, सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10, जिसके बाद में मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।